प्रश्न नंबर 11, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। अब आप ये सोचो कि हमें एक्स आयु किसकी माननी है। सोचो, देखो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं उसके पिताजी, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखो, अगर हम इसमें बाईचुंग की ही आयु मान लेते हैं तो उसके पापा की आयु निकल जाएगी, और पापा की जब आयु निकल जाएगी तो फिर दादा की आयु निकल जाएगी। ठीक है, चलो अब हम मान लेते हैं, माना बाईचुंग की आयु x वर्ष है। देखो, माना बाईचुंग की आयु x वर्ष है, x वर्ष है। अब पिता की आयु देखो यहीं से निकल आएगी, पिताजी की आयु, पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, x प्लस 29, क्योंकि उससे 29 वर्ष बड़े हैं पिताजी। अब दादाजी की आयु, दादाजी की आयु, दादाजी जो पिताजी से भी बड़े हैं, पिताजी की तो आयु x प्लस 29 और दादाजी उससे 26 वर्ष बड़े हैं, क्योंकि उसने कहा पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, इसका मतलब दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं। अब तीनों की आयु हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार इनका योग लिखेंगे जो प्रश्न में दिया है। प्रश्नानुसार अगर आपसे समीकरण बनानी आ गई तो समझ लो आपसे प्रश्न हल करना आ गया। अब तीनों की आयु का योग क्या है, 135। चलो x प्लस, दूसरे की आयु क्या है, x प्लस 29, तीसरे की आयु है x प्लस 29 प्लस 26 और बराबर है 135। दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब क्या करेंगे, x x एक तरफ जोड़ लेंगे, 1 2 3 x हो गए। अब 29 29 58 और 26 कितना होता है, 58 और 26 होता है 8 और 6 14, 5 और 2 7 और 1 8, ये हो गया 84। कितना हो गया, 84, 135। ये आ गई बच्चों, समीकरण बनकर तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम 84 को इधर से माइनस कर देंगे दोनों पक्षों से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों से, तरीका वही है, दोनों पक्षों से 84 घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। चलो घटाओ, 3x प्लस 84 माइनस 84, इधर क्या है 135 माइनस 84। ठीक है भाई, अब 84 से 84 तो कट गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x, और यहाँ पर 135 से 84 गया, 135 से 84 माइनस करो, 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 8 गया 5, यहाँ पर हो गया 51। कितना हो गया, 51। अब 3 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, ये लीजिए कर दो भाग, 3x बटे 3 और 51 बटे 3, 3 से 3 गया, कितना आ जाएगा, x बराबर होगा 17 तिया 51, 17 आ गई। अब ये 17 किसकी आयु आ गई बताओ, ये 17 आयु आ गई है बाईचुंग की, किसकी, बाईचुंग की आयु आ गई है 17। अब पिताजी की आयु क्या होगी बताओ, पिताजी की आयु कितनी होगी भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 17 वर्ष। अब पिताजी की आयु है x प्लस 29, 17 प्लस 29 कितनी, 9 7 और 9 16, 2 और 1 3 और 1 4, 46 वर्ष। पिताजी की आ गई 46 वर्ष।
दादाजी की कितनी आ जाएगी? दादाजी की आयु, दादाजी की आ जाएगी बच्चों, देखो x प्लस 29 प्लस 26, या 46 प्लस 26 कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हो गया आपका 17, यहाँ पर होगा 29, यहाँ पर हो गया 26। अब 17 29 तो 46 है ही थे, 46 और 26 हो गया कितना, बताओ जल्दी, 72। ये हो जाएगा 72 वर्ष। अब बाईचुंग की 17 साल, पिताजी की 46 वर्ष, दादाजी की 72 वर्ष। प्रश्न नंबर 12, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? कितना अच्छा प्रश्न है। हमें क्या करना है, रवि की वर्तमान आयु मान लेनी है, फिर प्रश्न के अनुसार समीकरण बना लेते हैं। चलो, माना रवि की वर्तमान आयु क्या मानते हैं हम, x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है। अब देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या होगी? 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 15, क्योंकि इसकी वर्तमान आयु है x और 15 साल बाद इसकी 15 आयु और बढ़ जाएगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर 15 वर्ष पहले क्या था तो हम करते माइनस, लेकिन उसने कहा 15 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे, प्लस। अब प्रश्न के अनुसार देखो, प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्नानुसार, ये भी खत्म हो गया। चलो, प्रश्नानुसार जो रवि की आयु है 15 वर्ष बाद कितनी है, x प्लस 15 हो जाएगी 4 गुणी। कितनी हो जाएगी? 4 गुणी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने 4 गुणी कर दी। देखो ये 15 वर्ष बाद की आयु है, यही प्रश्न में दिया है। अब क्या करते हैं, इस x का पक्षांतर कर देते हैं, x को इधर पहुंचाते हैं, x का पक्षांतर करने पर, चलो भाई, अब ये इधर क्या बच गया, 15, इधर 4x और ये x इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 15। अब ये बताइए इधर कितना बचा, 4x में 1x गया तो इधर बचा 3x। अब जब 3x बच गया तो यहाँ पर है 3, अब 3 की दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, ये तो सोल्व करना हम बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखो 15/3, इधर 3x/3, 3 से 3 गया, 3 पंजे 15, यहाँ आ गया 5 और x बराबर आ गया 5। तो x क्या माना था हमने, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु आ गई है उसकी 5 वर्ष। क्या आ गई, 5 वर्ष। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 13, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? देखो क्या मानेंगे हम, माना वह संख्या x है, और फिर प्रश्न के अनुसार इसमें इसकी हम समीकरण बना लेंगे और उसे सोल्व कर लेंगे। चलो, माना परिमेय संख्या क्या है बच्चों, x है। अब प्रश्न के अनुसार देखो क्या किया उसने, संख्या को 5/2 से गुणा, ये लीजिए 5/2 से गुणा कर, उसमें 2/3 जोड़ने पर, ये लीजिए 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। बस
ये बताओ आपकी समझ में क्लियर आने, संख्या को 5/2 से गुणा करने पर गुणा कर दी, प्लस 2/3 जोड़ने पर जोड़ दिया, मिलता क्या है -7/12। अब इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। ये होगा 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12। अब क्या करेंगे, अब इस 2/3 को यहाँ से हम इधर पक्षांतर कर देंगे या दोनों पक्षों में 2/3 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ लिखो दोनों पक्षों से 2/3 क्या करने पर, घटाने पर, क्योंकि इधर प्लस का है, घटाने पर। ये लीजिए, अब घटाओ भाई, 5/2 x प्लस 2/3 -2/3 घटा दिया, इधर -7/12 और माइनस हो जाएगा 2/3। अब 2/3 से 2/3 तो हो गया कैंसिल, इधर क्या बचा 5/2x, कितना बच गया 5/2x, और इधर क्या बचेगा। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, -7/12 और -2/3, 3 और 12 का लैसे आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पर 12 ही कम 12 तो माइनस का 7 और 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा -8, और 8 और 7 हो जाएगा 15 माइनस का और 12। अगर इसे हम वैसे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये हो जाएगा। तो इधर क्या आ गया -5/4 आ गया। ये आपकी समझ में आ गया होगा, ये हमने क्या किया, सोल्व किया है। ठीक है, अब देखो 5/2x बराबर -5/4 आ गया। अब यहाँ से हमें 5/2 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 2/5 से गुणा कर दो दोनों साइड में। देखो दोनों पक्षों में 5/2 है ना, तो 2/5 से गुणा करने पर, अब देखो कैसे हट जाएगा ये, इसके उल्टे से गुणा करिए ना, तो 5/2x गुणा 2/5, इधर -5/4 गुणा 2/5। ठीक है भाई, कर दो। आगे चलो इधर कर लेते हैं। अब 2 से 2 गया, 5 से 5 गया, ऐसे ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ देखो 2 से 2 दूनी 4 और 5 से 5, तो यह आ जाएगा -1/2। क्या आ गया, x बराबर -1/2 आ गया, और यही वह संख्या है, परिमेय संख्या, और यही इसका आंसर है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 को हल करते हैं।